श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन की एकादशी का बहुत ही पवित्र सा दिन आ गया है। सावन तो अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष होता है, पवित्र होता है। अगर उस सावन के महीने में एकादशी आ जाती है तो वो सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि भैया एक्चुअली में जो एकादशी है वो कब है, मतलब 20 तारीख को होगा या 21 तारीख को होगा। साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोगों को व्रत कौन सा रहना है, एकादशी का व्रत रहोगे या सावन का रहोगे। इसकी बात हम लोग करने वाले हैं, बहुत ही स्पेशल तरीके से बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखेंगे। तो कुछ भी बताने से पहले सबसे पहले हम लोग डेट डिसाइड करते हैं कि एक्चुअली में जो हमें व्रत रहना है या नहीं रहना है तो वो कौन से दिन पे करना है। यहाँ पे आप लोग को महाकाल की नगरी उज्जैन का एक पंचांग दिखाई दे रहा होगा जो कि 21 जुलाई 2025 का है, ठीक है ना, जिसमें सूर्योदय का समय लिखा हुआ है लगभग 6 बजे सुबह के टाइम, सूर्यास्त का समय लिखा हुआ है लगभग 7 बजे के समय। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग ये बातें करते हैं कि एक्चुअली में जो हम लोगों को व्रत रहना है वो हमें कब रहना है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, कृष्ण पक्ष की एकादशी। एक चीज़ आपको जानना और भी ज़रूरी है, जब भी आप एकादशी का व्रत रहो या फिर किसी को सलाह दो रहने के लिए, तो कभी भी दशमी के साथ जुड़ा हुआ व्रत नहीं रहना चाहिए एकादशी का। भले ही वो तिथि हो एकादशी की, बट अगर वो तिथि दशमी तिथि के साथ जुड़ी हुई है तो आपको एकादशी का व्रत नहीं रहना चाहिए। हमेशा द्वादशी तिथि के साथ जुड़ा हुआ ही एकादशी व्रत रहना चाहिए। अब यहाँ पर समझो, कृष्ण पक्ष की एकादशी लिखी हुई है जो कि 20 जुलाई को दोपहर में 12:13। कब? दोपहर में। इसका मतलब ये चीज़ अब तो यहीं पे कंफर्म हो जाती है कि 20 जुलाई को उदया तिथि के समय पे क्या है, आपकी एकादशी नहीं लग रही, यानी कि दोपहर में लग रही है। उसके पहले दसवीं तिथि थी। अब जब ये 12:13 पे लग रही है तो ख़त्म कब हो रही है? 21 जुलाई को सुबह के 9:30 बजे। तो 21 जुलाई को जब सुबह 9:30 बजे ख़त्म हो रही है, इसका मतलब 21 तारीख को उदया तिथि में क्या है, आपकी एकादशी है। तो एकादशी का व्रत हमें कब रहना है? साथ ही साथ रहना होगा 21 जुलाई यानी कि सोमवार के दिन। और द्वादशी तिथि के साथ भी पड़ रही है, तो इसका मतलब दूसरी चीज़ भी कंफर्म हो जाती है कि हमें एकादशी का व्रत कब रहना है? 21 जुलाई को। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? तो पंचांग के हिसाब से मैंने आप सभी को सब कुछ बता दिया। अब बातें करते हैं कि भैया ठीक है, हमको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं, लेकिन अब ये भी बता दो कि हम लोगों को सावन का सोमवार रहना चाहिए या हम बहुत दिनों से एकादशी का व्रत भी रहते चले आए हैं, हमें एकादशी का व्रत रहना चाहिए। ये चीज़ें कन्फ्यूज़न होंगी आपको, मुझे पक्का यकीन है। देखो, सावन का महीना साल भर में एक बार आता है, एकादशी हर महीने 2 बार आती है, यानी कि एक साल में 24 एकादशी पड़ती है। ठीक, लेकिन सावन का जो सोमवार होता है साल भर में 4 ही पड़ता है। तो बताओ मुझे सबसे ज़्यादा कम कौन पड़ रहा है? सावन का सोमवार। अब अगर आप सावन का सोमवार बहुत दिन से रहते चले आए हो तो आप सावन का सोमवार रहोगे। अगर आप एकादशी का दिन भी बहुत सालों से रहते चले आए हो तो आप लोग एकादशी का व्रत यहाँ पे स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। जब नेक्स्ट एकादशी आएगी तो आप करना। लेकिन एक नियम और है, अगर आप किसी संकल्प के साथ एकादशी का व्रत रह रहे हो कि हम इतनी एकादशी रहेंगे, उतनी रहेंगे, ये हमारी इच्छा है, वो माने, अगर किसी संकल्प के साथ आपने एकादशी का व्रत उठाया था तो सावन सोमवार का व्रत आप स्किप कर सकते हो। दो व्रत कभी भी एक साथ आप नहीं रह सकते हो। आप ये सोचो कि हम एकादशी भी रह लें, हम सावन सोमवार भी रह लें, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। फिर आप एक नदी में जा रहे हो और 2 नाव पे पैर रख रहे हो, तो ना आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। कोई भी एक चीज़ आपको चूज करनी है। किसी संकल्प के साथ, मैं बार बार बता रहा हूं, किसी संकल्प के साथ अगर आपने कोई भी व्रत स्टार्ट किया है तो उसी व्रत को रहना है। अगर संकल्प के साथ सावन का सोमवार रह रहे हो तो वही रहेंगे, अगर संकल्प के साथ में आप एकादशी का व्रत रह रहे हो तो वो रहेंगे। अगर कोई संकल्प आपने नहीं रखा है, बस ऐसे ही रह रहे हो, तो सावन का सोमवार रहोगे। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलो अब हम लोग कुछ बातें और करते हैं। आपको एक बात और पता होगी कि एकादशी एक ऐसा दिन होता है जिस दिन माँ तुलसी, भगवान हरि, भगवान नारायण के लिए क्या रहती हैं? बताओ जल्दी से। व्रत रहती हैं। वो भी नॉर्मल व्रत नहीं, निर्जला व्रत रहती हैं। और निर्जला व्रत रहने की वजह से कभी भी एकादशी के दिन तुलसी माता की जड़ में जल या द्रव्य का कोई भी पदार्थ समर्पित नहीं करते। जल तो नहीं चढ़ाओगे, द्रव्य मैं आपको समझा दूं, दूध नहीं चढ़ा सकते हो, दही नहीं चढ़ा सकते हो, शक्कर नहीं चढ़ा सकते हो,
इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान देना। देखो रुद्राक्ष जो मैंने भेजा था, मेरे पास मैसेज सारे आ रहे हैं कि धीरे धीरे डिलीवर हो रहा है, तो परेशान मत हुआ करो आप लोग। कांवड़ की वजह से रास्ते ब्लॉक हैं, बट रुद्राक्ष पहुंच सबके पास रहा है। देखो अभी जस्ट मैसेज आया है कि डिलीवर हुआ किसी के पास, ठीक। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिए। इतनी बातें क्लियर हो गया। और एक बात और समझिएगा, तुलसी माता का पत्ता किसी भी रूप में तोड़िएगा नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एकादशी के दिन बहुत इच्छा हो तो आप 1 दिन 2 दिन पहले तोड़ के रख लिया करो, बट उस दिन तो नहीं, रविवार के भी दिन नहीं तोड़ते और एकादशी, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे उपाय की बातें कर लेते हैं जो कि सावन के महीने में पड़ने वाली जो एकादशी होती है उस पर हम सभी को करना चाहिए। अब मेरी बातों को सुनिएगा। जैसे आपके घर में अगर पैसों को लेकर के, धन संपदा को लेकर के बहुत दिक्कत होती है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता है, तो आप उपाय को करेंगे, ठीक। अच्छा एक छोटी सी बात और बता दूं, देखो जिन भी लोगों को ये समझ में नहीं आया ना कि हमें सावन का भैया सोमवार का व्रत रहना है या हम एकादशी का रहें, इसके लिए कल मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि क्यों रहना चाहिए, कैसे कौन सा रहो। आज सिर्फ इतना समझो कि एकादशी का व्रत आपकी 21 तारीख को, ठीक है भाई। इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, सावन कब रहना है या एकादशी रहना, ठीक। देखो अब अगर आपके घर में पैसों के लिए दिक्कत होती है तो आप इस उपाय को करेंगे। बहुत अच्छा सा उपाय है, बहुत पुराना उपाय है पूज्य गुरु जी का। 7 बेल पत्र की हमें यहाँ पे आवश्यकता पड़ने वाली है। कितनी लोगे भाई? 7 बेलपत्र। 7 बेलपत्र को लेंगे, तांबे के लोटे में जल, मैंने तो यहाँ पे जल लिख दिया है, गुरुजी ने तो कहा था गंगा जल भर देना। क्या करना है? गंगा जल। लेकिन अब सोचो, अगर आपके घर में गंगा जल मान लो ज़्यादा मात्रा में ना हो तो क्या करोगे? तो अगर ज़्यादा मात्रा में गंगा जल है तब तो पूरे कलश को गंगा जल से भर देना भाई। और अगर आपके पास में गंगा जल कम है तो पहले जल डालना नॉर्मल सा अपने घर में से और 2-4-10 बूंद गंगा जल डाल देना, है ना? डाल दिया। अब जो मैंने आप लोग को 7 बेलपत्र दिखाए, उन 7 की 7 बेलपत्र को क्या करना है? कलश के अंदर डाल देना। इस कलश को उठाना है और लेके कहाँ पे जाना है? ओहो, मैंने फोटो नहीं लगाया, ठीक है। आप किसी भी महादेव के शिवलिंग के पास जाओगे, आप किसी भी महादेव के शिवलिंग के पास जाओगे तो वहां पर आपको नंदी बाबा के दर्शन होंगे। नंदी बाबा की फोटो लगाना मैं भूल गया, तो ये आप जो दिख रहा होगा ये आप समझो नंदी बाबा का पैर है, ठीक है ना। तो आप किसी भी नंदी बाबा के पास जाओगे तो उनका एक पैर उठा हुआ होता है। जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है और 7 बेलपत्र है, बेलपत्र को कलश के अंदर ही रहने देंगे, सिर्फ जल नंदी बाबा के उठे पैर पे चढ़ाना है। कुंद केशवर महादेव का स्मरण करके। किसका ध्यान करोगे? कुंद केशवर महादेव। ध्यान रखिएगा, जब जल आप चढ़ाओगे तो बेलपत्र गिरनी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत धीरे धीरे जल को चढ़ाना होगा। जल चढ़ा दिया, जल चढ़ाने के बाद में फिर आकर के खड़े हो जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। अपने कलश में से निकाल निकाल करके जो बेलपत्र होगा वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखते जाना, एक एक करके बेलपत्र रखते जाना। कभी भी आपके घर में, परिवार में, फैमिली में किसी को धन संपदा की कमी नहीं हो सकती। हमेशा देवी माँ लक्ष्मी का वास घर में बना होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। दोबारा से इस उपाय को हम सभी को बेल पत्र के साथ करना है और ये उपाय हम कर रहे हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, ठीक है ना। जैसे बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहे हो तो करिएगा, लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। देखो यहाँ पर बेलपत्र दिख रहा होगा, तो एक बेलपत्र लेना बहुत ही प्यारी सी, और थोड़ा सा पीला चंदन लेना, तांबे के लोटे में जल भरना, पहुंचना। अब सुनिएगा, एकादशी के दिन पीले चीज़ों का बहुत महत्व होता है, तो इस बार हमें बेलपत्र पे पीला चंदन नहीं लगाना है, बल्कि ज़्यादा मात्रा में जो जल आपने कलश के अंदर लिया था उसी में पीले चंदन को मिक्स करना, जिससे वो जल का कलर क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही हैं क्या? चलो, अब इस पीले जल को लेकर के, बेलपत्र को लेके महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे। बेलपत्र को सीधा महादेव के शिवलिंग के पास रख करके और जल जब चढ़ाओगे तो हरिहर महादेव का स्मरण करना है। किसका ध्यान करोगे? भगवान हरिहर महादेव का ध्यान करते हुए जल को चढ़ा देना, अपनी बातों को कह देना, आपकी वो सारी विशेष पूरी होंगी जिसके लिए आप परेशान हो, ठीक। एक सबसे आखिरी उपाय की बात करने जा रहे हैं जो कि इस वीडियो का आखिरी है, चौथे उपाय होगा, और ये उपाय हम लोग करने वाले हैं घर की बीमारी को हमेशा के लिए दूर करने के लिए। बहुत आसान है, 2 ही काम करने हैं। एक तो आपको इस प्रकार से दूध लेनी है, कच्चा दूध गौ माता का, और दूसरा आपको कोई भी एक फूल, यहाँ पर कनेर दिख रहा है, ज़रूरी नहीं है कि कनेर ही लेना है,
कोई भी एक पुष्प ले लो, एक जल भर लो और पहुंच जाओ महादेव की शिवलिंग के पास। सबसे पहला काम करना है, जो भी पुष्प आपने लिया है उस पुष्प को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखना और उसी पुष्प के ऊपर जो आपके पास में दूध है उस दूध को चढ़ाना। जब दूध को चढ़ाते रहोगे तो जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उसके ठीक होने की कामना महादेव से करती रहेंगे। करने के बाद में और दोबारा से फिर जो जल है आपके पास में उस जल को चढ़ा देना। किसका ध्यान करोगे? कुंदकेश्वर महादेव। करके देखिए इस उपाय को, आपके घर परिवार से बीमारियां गायब ज़रूर होंगी। मैंने कोशिश की है आप सभी को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।